अच्छा, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आप फास्ट एपीआई को नेक्स्ट जेएस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ न्यून डेटाबेस। अच्छा, पहले हम बनाएंगे एक वेरिएबल। मैं उसका नाम रखा हूँ कौन str। उसकी टाइप दे देते हैं हम स्ट्रिंग। उसके बाद हम बनाएंगे एक इंजन का वेरिएबल, क्रिएट इंजन, जो कि इंपोर्ट हो रहा है एसक्यूएल में से। अच्छा, इस कॉनेस्ट्रियन के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम जल्दी से एक बनाएंगे सेशन लोकल। ठीक है, सेशन लोकल के अंदर क्या कर रहे हैं हम कि अपना जो इंजन है उसे एक तो पहले तो बाइंड कर रहे हैं, दूसरा ऑटो फ्लश को फॉल्स कर दिया है और ऑटो कमिट को भी फॉल्स कर दिया है। ये करने के बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट बाय डीबी। अच्छा, गेट बाय डीबी के अंदर हम जो एक लोकल सेशन बनाया था ना हमने, उसे डीबी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और उसे ट्राई और फाइनली के साथ हम उसे यूज़ करेंगे ताकि वो हमारी जो डेटाबेस है उसके साथ कनेक्शन बना सके। अच्छा, ये करने के बाद हम चले जाएंगे नियॉन डेटाबेस पे। उधर जाने के बाद मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया है, आप लोग भी साइन अप करके लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड में आ जाए। इधर आप अपना यानी कि अगर आपने न्यू अपना टेबल बनाना है तो वो सारा कुछ लिखा है। आप न्यू टेबल भी बना सकते हैं और एक न्यू डेटाबेस भी बना सकते हैं। ये कनेक्शन इनके आप अपने डेटाबेस और फास्ट एपीआई के साथ उसे इंटीग्रेट, इसे कॉपी कर लेंगे और इसे इधर ला के पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अभी हमें ज़रूरत होगी एक टेबल की ताकि हमारी डेटाबेस से में जो टेबल बनाया ना उसके अंदर जो उसकी टाइप्स है उसके साथ कनेक्शन बन सके। तो हम एक क्लास बना लेंगे, क्लास टू डू। ठीक है, क्लास टू डू बेस। अच्छा, ये इंटेलिजेंस ने ऑलरेडी ही खुद ही लिख दिया, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। टू डूज़ नहीं है, टू डू है इसका नाम पहला तो, और इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, तो एक तो अच्छा स्ट्रिंग ऑलरेडी आ चुकी है, अब इसे भी इंपोर्ट कर लेंगे हम एसक्यूएल में से। अच्छा, ये करने के बाद हम एक बनाएंगे वेरिएबल जिसका नाम होगा बेस, और उसकी आगे हम लिख देंगे डिक्लेरेटिव बेस। अच्छा, डिक्लेरेटिव बेस। जी, तो बेस वेरिएबल बना लिया है मैंने, और ये जो डिक्लेरेटिव बेस है ना वो मैंने इंपोर्ट की है एसक्यूएल में डॉट ई एक्स डॉट डिक्लेरेटिव से। ठीक है, उसके बाद क्रिएट इंजन इंटीजर, ये सारी एसक्यूएल में से, और सेशन मेकर ओआरएम से किया है मैंने। अच्छा,
ये करने के बाद इससे ऐसे करते हैं, इससे कंट्रोल ऊपर बना लेते हैं, इससे नीचे, ताकि कोड ज़रा अच्छा लगे। अच्छा, ठीक है, इसे भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अभी हमारा जो मेन काम है वो शुरू हो जाएगा, CRUD ऑपरेशन। CRUD ऑपरेशन ऐसे बनेंगे कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे ऐप के नाम से, जिसकी टाइप हम रख देंगे फास्ट API। चल भाई, अच्छा, सबसे पहले उसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं फास्ट API से, फ्रॉम फास्ट API इंटेलिजेंस। फास्ट API, फास्ट API से हमने एक इंपोर्ट करके वेरिएबल बना लिया। अब हमारे वो शुरू हो जाएंगे CRUD ऑपरेशन। ऐप जो हमने ऊपर नाम रखा था, डॉट गेट और स्लैश, यानी कि इधर हमारा गेट का डाटा आएगा। अब हम फंक्शन लिख लेंगे गेट ऑल। अच्छा, अब इसके अंदर एक पैरामीटर लिखेंगे हम db के नाम से, db, एक होगा सेशन, उसे वो डिपेंड होगा ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया था ना गेट db के नाम से, उस पर वो डिपेंड होगा कि अगर वो चलेगा तो ये चलेगा। गेट, गलत थोड़ा सा नाम लिख दिया, गेट db। अच्छा, अभी जो ये डिपेंड है, ये फास्ट API से इंपोर्ट करेंगे हम, ठीक है। और ये जो सेशन है ये आएगा फ्रॉम SQL के में से .orm से सेशन इंपोर्ट कर लिया हमने, और वो यही सेशन चलेगा। अच्छा, ये करने के बाद हम रिटर्न कर लेंगे। छोटा सा कोड है, ज़रूरत नहीं है इसे एक वेरिएबल में स्टोर करने की। चलिए इस तरह कर ले, स्टोर कर ही देते हैं। उसका नाम रख लेते हैं हम टू डू ऑल। सारा डेटा कर रहे हैं ना हम, जिनके गेट कर रहे हैं। गेट करने के बाद db डॉट क्यूरी, अभी हमने एक एज ORM बना लिया है इसे, db डॉट क्यूरी। अच्छा, अब इधर हम क्या लिखेंगे, ये वाला, ये क्लास, इसका नाम लिख देंगे यहाँ पे, ताकि ये इसका डेटाबेस से कनेक्शन हो सके। टू डू डॉट ऑल, और रिटर्न कर देंगे टू डू ऑल, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद हम इस डायरेक्टरी में आ जाएंगे, कॉपी पाथ, और इधर से आके इसमें। अच्छा, अब इसे चलाना कैसे, इसे यूवी कौन सी चलेगा, ये यूवी को, सॉरी, यूवी कौन, फाइल का नाम क्या है, मेन। अच्छा, अब मेन के आगे कोलन लगा के जो वेरिएबल के अंदर, जिस वेरिएबल के अंदर आपने फास्ट API बनाई थी ना, उसका नाम लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पे लिखा है ना API app1, तो आप इधर भी app1 ही लिखेंगे, तो देन ये चलेगा। क्योंकि आप फास्ट API से चला रहे हैं, तो आपको उसके वेरिएबल का नाम सही लिखना पड़ेगा, ऐप। अच्छा, अब इसके आगे एक और कमांड लिखेंगे, माइनस रीलोड। ये कमांड इसलिए है कि अगर आप अपने कोड में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो उसी टाइम आपके सर्वर पे भी वो चेंज हो जाए, वरना आपको ये सर्वर बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा। ये देखें, सर्वर चल गया, और इसे हम कर लेते हैं ओपन। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं कि मेरी अभी जो मैंने टेबल के साथ जिससे लिंक किया है ना, उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा डाटा पड़ा है, 2-4 पड़े होंगे। अच्छा, ये देखें, 4 पड़ा है अभी, कॉलम डाटा पड़ा। अच्छा, ये ले, ये डाटा गेट का मेथड चल गया। अच्छा, अब हम बनाएंगे
पोस्ट का मेथड, बहुत सारे भाइयों को पोस्ट के मेथड में बहुत सारे इशू आते हैं, पाइडेंटिक का बहुत सारे इशू। अच्छा चलिए अभी 1 है तो इसका इशू नहीं है, ये हम कुछ भी रख सकते हैं नाम इसका। लेकिन ये टू डू, यानी कि ये जो टू डू था, पहले ये नेम इसके अंदर जाएगा, ये इस टू डू में जाएगा और वो उसके नेम से करेगा। अच्छा फिर क्यूरी लिख दी हमने डी बी डॉट ऐड कि तूने ये ऐड करना है, जो भी मैं लिखूँगा तूने एक नया ऐड कर देना जाके। फिर डी बी डॉट कमिट और रिफ़्रेश, ताकि वो डाटाबेस को रिफ़्रेश कर दे। ठीक है। अच्छा अब मैंने इसे चलाया है चलाने के बाद कोई एरर नहीं आया। ठीक है, एरर आ गया। एरर क्या आ गया कि वो मांग रहा है मेरे से पाइडेंटिक, कह रहा है कि आपकी पाइडेंटिक इशू है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नई क्लास बनाएंगे। ठीक है, उसका नाम हम रख देंगे क्लास टू डू क्रिएट। ठीक है, टू डू क्रिएट, और उसके अंदर जो टाइप है वो हमने सिर्फ और सिर्फ क्रिएट में नेम ही देनी है ना, तो सिर्फ हम नेम की टाइप। अच्छा अब ये बेस मॉडल जो है वो हम इंपोर्ट करेंगे पाइडेंटिक से, फ्रॉम पाइडेंटिक। ये क्यों इंपोर्ट किया कि ये थोड़ी सी इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो डाटा ऐड कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई फास्ट एपीआई ने। उसे रिजोल्व करने के लिए हमें बेस मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अब ये क्या करेंगे हम कि ये जो टू डू क्रिएट है ना, उसे हम इस टू डू की जगह रख देंगे ताकि वो इस पाइडेंटिक वाले को चलाए। अच्छा वो उसका नाम था टू डू क्रिएट। ठीक है। अच्छा अब क्या होगा कि, अच्छा इसे भी कर देते हैं नेम। अच्छा अब क्या होगा कि ये जो नेम है ना टू डू डॉट नेम, इसमें से वो इधर जाएगा, इसमें आएगा, इसमें से इस टू डू में जाएगा। इस टू डू में आने के बाद ये जो क्लास बनाई थी ना, वो इसके नेम में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अभी इसे चेक भी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सेव, देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं। सर्वर रिफ्रेश हो रहा है, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। उम्मीद है कि एक एरर आएगा। जी तो could not translate host name। अच्छा एक पैकेज है, अगर आप लोगों के ये कोई इशू आए इस मॉडल के नेम से, तो आपने ये भी इंस्टॉल करना है, PSYCOPG2। अच्छा अभी इसके अंदर एक और इशू है कि वो, अच्छा इस तरह करते हैं, एक और टाइप बना देते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास टू डू रिस्पॉन्स मॉडल। हम इसे एज a रिस्पॉन्स मॉडल बनाएंगे। बेस मॉडल ही इसमें भी इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें दोनों टाइप्स आएंगी, आईडी भी आई लिखेंगे हम, सॉरी अच्छा नेम STR। ठीक है। और इसी का करेंगे, ये जो पोस्ट है ना, इसके साथ हम इसके थोड़ी सी टाइप्स कह सकते हैं, टाइप्स हैं। उसमें एक टाइप है रिस्पॉन्सिव मॉडल की, रिस्पॉन्स मॉडल कि तूने कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके अंदर हम दे देंगे टू डू रिस्पॉन्स। ठीक है। अब उम्मीद है कि
कोई एरर नहीं आएगा हमें। दोबारा सर्वर चला लेते हैं हम। जी, तो मेरा दरअसल नेट चले गया और लोकल सर्वर पे तो ये डाटा चल जाएगा, लेकिन क्योंकि हम इसमें डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं और डेटाबेस के कनेक्शन के लिए आपका इंटरनेट होना ज़रूरी है, तो अभी नेट आ जाता है तो हम इसे भी दोबारा ट्राई करेंगे। जी, तो नेट आ गया है। अच्छा, अभी दोबारा अपना सर्वर चेक कर लेते हैं। पहले नेट चले गया तो इसलिए वो चला नहीं था, दोबारा रिफ़्रेश किया है मैंने। अच्छा, अब ये ऐसे करते हैं, इसे डिसरप्ट करके दोबारा चला लेते हैं हम अपने सर्वर को। इसे डिलीट करके दोबारा कॉपी पाथ करेंगे, cd कॉपी पाथ, यूवी कौन, फाइल का नाम क्या है मेन, वेरिएबल हमारा है ऐप, माइनस माइनस रीलोड, और ये सर्वर चल रही इतनी देर, इसे अभी बंद कर लेते हैं। जी, तो ये देख सकते हैं कि हमारा गेट का मेथड चल गया है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे क्या करते हैं, इसी सर्वर की एक डुप्लीकेट लेते हैं और अच्छा, आपने क्या लिखना है यहाँ पे, डॉक्स लिखना है, DOCS। आप स्वैगर की यूआई में आ जाएंगे। इधर क्या होगा, जैसे हम एक्सटर्नल ऐप में या VS कोड में कोई एक्सटेंशन लगा के चेक करते हैं ना अपने मेथड CRUD ऑपरेशन कि वो सही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, तो ये यूवी कोन हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप इसी की डॉक्स में जाके तो आप अपने मेथड चेक कर सकें कि वो सही चल रहे हैं कि नहीं, चल रहे कि नहीं। जैसे कि ये गेट का मेथड है, मैं इधर जाऊँगा, ट्राई इट आउट पे क्लिक करूँगा और एग्जीक्यूट कर दूँगा। अब ये क्या करेगा कि मेरी डाटाबेस में जितना डाटा है ना वो इधर रिस्पॉन्सिव बॉडी में दिखा देगा, ठीक है। ये तो चलो डाटा हमारा वहाँ पे भी उधर भी आ रहा है सर्वर पे भी। अभी हमने बनाया पोस्ट का मेथड, वो हमें चेक करना है कि हमारा डाटा जा रहा है कि नहीं। ये ले, अब वो कह रहा है रिक्वेस्ट बॉडी में आपने स्ट्रिंग में अब कोई नाम लिखना है, कुछ भी लिख दें, मैं लिख दूँगा हेलो न्यू। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे हेलो न्यू का कोई डाटा नहीं है डाटाबेस में। मैं क्या करूँगा, जाऊँगा और जाके एग्जीक्यूट कर दूँगा। अगर मेरी क्वेरी सही चल रही है तो यहाँ पर डाटा ऐड हो जाएगा और ये 200 आ जाएगा, और दूसरा ये भी, ये देख रहे हैं पोस्ट API पे 200 आ गया, यानी कि हमारी क्वेरी सही परफॉर्म हो रही है और डाटा ऐड हो चुका है। अब इसे मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो ID 22 में ये ऐड हो चुका होगा। अच्छा, पोस्ट और ये दूसरा गेट का क्वेरी लिखी गई है, ठीक है। अब हम लिखेंगे डिलीट की क्वेरी, ऐप डॉट डिलीट। अच्छा, डिलीट करने के बाद दोबारा हम DB सेशन, अच्छा, ये लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर या तो जी, तो यही वो को ये क्वेरी वही है,
बेसिकली वो पहले क्या हो रहा था कि जो हम आईडी डाल रहे थे ना वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी थी। तो इसे हम कर लेते हैं सेव। अच्छा, इसमें हो कर रहा है कि मैंने एक पहले वेरिएबल लिखा है, उसमें क्वेरी लिख दी है कि उसमें से फ़िल्टर करे जिस आईडी को हम डिलीट कर रहे हैं, और अगर वो आईडी नहीं है तो वो रेस कर दे कि 404 का एरर और टू डू नॉट फाउंड, और अगर वो आईडी है तो देन उसे वो डिलीट कर दे। अच्छा, अभी हमारे पास जो आईडी है ना, दोबारा सर्वर को रिफ्रेश कर लेते हैं। जी, ये 3 आईडी है, 17, 21 और 22। पहले हम इसे डिलीट करके देख लेते हैं। ट्राई पे जाएंगे, अभी तो लिखेंगे आईडी दे दी। अच्छा, अब 17 आईडी में क्या लिखा है, हेलो। इधर हम लिख देंगे अपडेट नेम। ये देख सकते हैं अभी इधर किसी किस्म का कोई नहीं लिखा हुआ अपडेट नेम। और इससे मैं जाके एग्जीक्यूट करूँगा। अगर तो ये क्वेरी सही रन हुई तो देन नीचे 200 आ जाएगा, मेन कोड सही चला है। और ये देख सकते हैं 17 पे जाके अपडेट नेम आ गया। मैं सर्वर को दोबारा रिफ़्रेश करूँगा और ये 17 पे अपडेट नेम आ चुका है। मेन कि हमारी चारों की चारों CRUD ऑपरेशन सही चल रहे हैं। अच्छा, अब इससे हम UI पे हम इसे UI पे ले आएंगे। अच्छा, इसे कर देते हैं डिलीट, एक न्यू डिव बना लेते हैं, कंट्रोल सेव। अच्छा, सोर्स डायरेक्टरी में एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट का, उसके अंदर नाम रख लेते हैं गेट टू डू के नाम से .tsx। RAFC, इसका नाम रख लेते हैं गेट टू डू। एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे, नाम रख लेंगे बेस URL। स्ट्रिंग और अब इधर हमने क्या लिखना, इधर हम इस सर्वर का ये लिंक देंगे ताकि हमारे यूज़र इंटरफेस पे भी ये डाटा आ सके। ठीक है, इधर आने के बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, इसका नाम रख देते हैं डाटा इज इक्वल टू। इधर एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे हम, मैं उसका आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा पैकेज होगा वो, XGS। इसे हम कॉपी कर लेंगे और इधर टर्मिनल में आके इसे रन कर देंगे। मैं ये रिक्वायरमेंट .tsx इसके अंदर ही मैं रख दूंगा ऐसे भी, ताकि आप यहीं से इसे कॉपी कर लें। तो या फिर इस तरह करते हैं, रीडमी में रख देते हैं। रीडमी की सारी चीज़ें ख़त्म करके ना मैं इधर सारे स्टेप भी लिख दूंगा कि आपने कैसे कैसे इसे यूज़ करना है। बेसिकली ना, क्योंकि ये इसे npm इससे ज़्यादा उठाएगा नहीं। सेव
से। अच्छा, अब इधर आने के बाद हम करेंगे एक्सियस डॉट गेट। जो आपने मेथड लगाना है वो आप यहाँ पे लगाएं, गेट पोस्ट, चारों मेथड उठाता है। अच्छा, उठाने के बाद अच्छा इधर आप स्ट्रिंग लगा के अब इसके अंदर आप लिखेंगे करली ब्रेसिस से पहले आप लिखेंगे डॉलर साइन, डॉलर इसके करली ब्रेसिस के अंदर आप ये लिखेंगे ये वाला वेरिएबल का नाम। अच्छा, ये वेरिएबल बन गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम इसे आके डाटा को पुट कर लेंगे, डाटा डॉट मैप, नाम रख लेते हैं आइटम, डॉट डाटा, या ये आएगा डाटा नोड नेम। ये क्या दे रहा है, आइटम इज डिक्लेयर। अच्छा, इस तरह करते हैं, एक इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस आई डाटा के नाम से। ये नहीं चाहिए हमें, टाइटल की जगह हमारा आएगा नेम। ठीक है, उससे हम सॉरी नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि इससे हम बनाएंगे अवेट। वेट इधर नहीं आएगा, इधर आएगा एसिंक, ये अवेट। ठीक है, करने के बाद डाटा डॉट मैप। अच्छा, ये डिव आ गया, इसके अंदर एक और बना देंगे। अच्छा, बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, आइटम डॉट नेम। ठीक है, उसके बाद बिल्ड की एरर से टाइप बचने के लिए हम इधर का करेंगे आईडी नहीं, चलो इसे रहने दे, मेरे दिन में नहीं आ रहा इधर क्या लिखते थे। इसे ज़रा सेटमेंट कर लेते हैं, सेट करने के बाद सेव करेंगे और लिखेंगे npm run def। अच्छा, अब ये कोड इधर तो चल गया है, इसे हमने कहीं इंपोर्ट तो किया ही नहीं है। पेज में जाएंगे, पेज में जाने के बाद इधर हम इसे कर लेंगे इंपोर्ट। इसका नाम है गेट, गेट टू डू जी। चल भाई चल, एक मिनट, यहाँ से ये सारी फाइलें उड़ा देते हैं, कंट्रोल सेव।
मेन के डाटा हमारा फ्रंट एंड पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? इसलिए ही नहीं आ रहा कि हमने इसे सेव नहीं किया था पेज को। ले जी, पहला ही एरर आ चुका है फ्रंट एंड पे। एग्जिस्ट रिक्वेस्ट फील्ड विद स्टेटस कोड 500। अच्छा जी, ये अब इसलिए आ रहा है कि ये दो हैं, दो लहदा सर्वर, क्योंकि वो लोकल होस्ट 8000 पे चल रहा है और ये चल रहा है लोकल होस्ट 3000 पे। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये कि हम इसके दौरान एक मिडल वेयर यूज़ करें। ठीक है, मिडल वेयर यूज़ करने से ये होगा कि दोनों सर्वर आपस में अपना डाटा जो है ना कंबाइन कर सकेंगे, ताकि डेटाबेस फास्ट एपीआई से यूज़र इंटरफेस पे आ सके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे मेन में, इधर जाके क्लास एक वेरिएबल बनाएंगे, या इस तरह कर लेते हैं, ऐप डॉट मिडलवेयर ऐड मिडलवेयर। आई थिंक सो कि ऐप ये वाली ऐड शुरू में आएगा। चलिए मैं आपको अभी देख के बता। अच्छा जी, तो वो एक इशू आ रहा था, वो हम दरअसल इसे गलत जगह कर रहे हैं। बेसिकली हमें इस ऐप से नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऐप से नीचे ये सारी ये जिनके जितने फंक्शन होंगे ना वो इस ऐप को चलाएंगे। हम इधर लिखेंगे ऐप डॉट ऐड मिडलवेयर स्मॉल ब्रैकेट। अब इसमें चार चीज़ें आएंगी। पहला अलो ओरिजिन्स, आई थॉट सो पे अभी आई भी थी। अलो ओरिजिन्स जी, अलो ओरिजिन्स इक्वल करके एरे, उसमें स्ट्रिंग आएगी और आपने स्टार लगा देना है। स्टार इसलिए लगाना है ताकि वो जितने भी ओरिजिन्स हैं ना, जिनकी लोकल हो 3000 हो 8000 हो, जितने भी हों वो उसे चला सके। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये आएगा इधर, लोग क्रेडेंशियल्स ट्रू करने पड़ेंगे। उसके बाद लो मेथड्स कौन कौन से हैं? मेथड्स अगर आप जिनके यहाँ पे खुद लिखना चाह रहे हैं, जैसे पुट आप लगाएंगे, कोमा फिर स्टार लगाएंगे, आप इधर लिखेंगे डिलीट। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करें, आप इधर सिर्फ के स्टार लगा दें, वो सारे ऑपरेशन उठा लेगा, मेथड उठा लेगा। फिर इसके बाद एक और चीज़ है, वो है अलो हेडर्स, उसे भी आपको ट्रू कर देना है। ठीक है, इसे ट्रू करने के बाद हम इसे कर देंगे सेव। जी कॉमा ज़रूरी है, कॉमा आएगा। सेव कर दिया। ठीक है, सर्वर को जाके दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। टर्मिनल पे देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। इसे भी एक दफ़ा रिफ्रेश कर देते हैं, अपने यूवी कोन को भी, ताकि यहाँ से भी कोई एरर
से बंद कर देते हैं। ओह सॉरी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आएगी, ये नहीं आएगी, वो आएगी कोर्स मिडलवेयर। ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं ये जो है ना कोर्स मिडलवेयर, ताकि ये क्रॉस बना सके इनके दौरान, तो ये भी हमें फास्ट एपीआई से लेके आना पड़ेगा। फ्रॉम फास्ट एपीआई, ये देखें इंटेलिजेंस को ये बता रही मुझे डॉट मिडलवेयर डॉट कोर्स इंपोर्ट कोर्स मिडलवेयर। इसे हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद दोबारा रिफ़्रेश कर देंगे एक दफ़ा, रिफ़्रेश रिफ़्रेश, और एरर आ चुका है। सर्वर को दोबारा बंद करके चला लेते हैं, इशू आ गया। लेट करते हैं और इधर आके कॉपी पाथ, न्यू टर्मिनल, cd टर्मिनल का और यूबीकॉन मेन डो सेमीकोलन ऐप माइनस माइनस रीलोड। अच्छा, तो ये देखें वो बार बार मुझे कह रहा है कि अलो हेडर्स ट्रू नहीं होंगे, वो भी स्टार ही होंगे। हम इसे एरे में स्ट्रिंग के अंदर स्टार दे देंगे ताकि वो तमाम हेडर्स को भी उठा सके। इसे कर देंगे सेव। रीलोड होगा, अगर कोई एरर होगा वो भी इधर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्रेडेंशियल्स को आपने ट्रू करना है, बाकी तीनों में स्टार आएंगे। जाके दोबारा हम रिफ़्रेश कर लेते हैं अपने डाटा को, रिफ़्रेश और इसे भी रिफ़्रेश। जी, तो ये यूबीकॉन तो चल पड़ा है, बारी है हमारे यूज़र इंटरफेस की। गेट टू डू में आ जाएंगे हम। आने के बाद इधर स्लैश लगा देते हैं, सेव कर देते हैं। इधर से स्लैश खत्म कर देते हैं, सेव। ऐसे करते हैं, ये डेटाबेस तो बन गई है। यूज़र इंटरफेस को हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, ताकि वो ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। यूज़र इंटरफेस को हम नेक्स्ट वीडियो में सारी इंटीग्रेशन कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।